सबको मिलकर कर लेना एक बार। चलो अभी मैंने SIR तुम्हें डिटेल में बता दिया पीछे। एक बार अब यहाँ पे किसके लिए SIR एप्लीकेबल है और किसके लिए SIR एप्लीकेबल नहीं है, हम वो डिस्कस कर रहे थे, सही ना। किसके लिए SIR एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम वो डिस्कस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। पिछला लेक्चर तो बेसिक्स था, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इधर। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया पहला केस, ये एप्लीकेबल कभी तभी होगा जब ऑर्थो पे ग्रुप लगाया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो ही ये एप्लीकेबल है ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है तो ही SIR लगेगा, ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप लगे हैं तो ही लगेगा SIR। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, पहले तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। सेकंड, ग्रुप्स ये हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर ग्रुप्स मोनोटॉमिक हैं या छोटे हैं, जैसे FClBri ये मोनोटॉमिक है ना, या छोटे ग्रुप्स हों जैसे OH, OMe, NH2, NHMe, ये छोटे ग्रुप्स हैं एक्सेट्रा, तो उस केस में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे तुम्हारे पास Me लगा हुआ है, और भी मैं लेता हूँ, इकट्ठा ले लूंगा उसको मैं फिर। तीसरा केस अगर मान लो टेट्राहेड्रल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या SIR अप्लाई होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लूंगा, पहले मैंने पहला केस लिया, यहाँ है N, यहाँ पे तो वो लेना पड़ेगा, Me है यहाँ पे, Me यहाँ पे है, और यहाँ लगा दिया मैंने F लगा दिया एक बार तो अप्लाई नहीं होगा, पता है तुम्हें। Cl लगा दिया अप्लाई नहीं होगा, Br लगा दिया अप्लाई नहीं होगा, I लगा दिया अप्लाई नहीं होगा, OH लगा दिया तो भी अप्लाई नहीं होगा, वो इसके बाद मैंने NH2 लगा दिया तो भी अप्लाई नहीं होगा, NHMe लगा दिया तो भी अप्लाई नहीं होगा, OMe लगा दिया तो भी अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट किसी को? यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई मोनोटॉमिक ग्रुप लगा दिया या छोटा ग्रुप लगा दिया, देन दिस SIR इज नॉट एप्लीकेबल, SIR विल नॉट बी अप्लाइड। कोई डाउट किसी को? मतलब रेजोनेंस होगी इन केसेस में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। कनिष्क, निशी, यस सर। निशी समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर। अब दूसरा केस मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, सेकंड केस। अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया लीनियर कोई, ध्यान देना, मैंने अगर लगा दिया लीनियर ग्रुप, अभी मैंने तो बताया लीनियर ग्रुप अगर होगा तो भी SIR एप्लीकेबल नहीं होगा। लीनियर ग्रुप जैसे CN आ जाए, NC आ जाए, लीनियर होना चाहिए, या फिर C/CH आ जाए, यही केसेस तुम पढ़ोगे हमेशा। यहाँ पे मैंने लीनियर ग्रुप लगा दिया तो भी Me का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होगा, Me का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होगा और SIR अप्लाई नहीं होगा, C/CH ऐसे होगा। समझ गए कि नहीं? ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है तो SIR कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिपल्शन ही नहीं होगी अब तो। या फिर C/CN आ जाए, C/N आ जाए, C/N, तो भी SIR अप्लाई नहीं होगा। तीसरा केस समझ आ गया? अब फोर्थ केस में बताओ तुम, अगर टेट्राहेड्रल ग्रुप है उसमें बताओ जरा। सर उसमें होगा। फोर्थ केस अगर टेट्राहेड्रल है, ध्यान देना, ये सर बहुत होगा इंपॉर्टेंट उसमें। केस। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यही लेंगे हमेशा एग्जांपल, S डबल बॉन्ड O, SO3H होता है ना, S या OH ले लेते हैं ऊपर, SOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, टेट्राहेड्रल। अब बताओ इसमें अप्लाई होगा कि नहीं SIR? सर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, SO3H के केस में भी अप्लाई नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हें से एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों हुआ ऐसा? SO3H का शेप सोचो कैसा था। ये वाले दो ग्रुप्स क्या थे, ये दो ग्रुप क्या होंगे, डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे होंगे कि नहीं? ये ऊपर नीचे थे सर। ये ऊपर नीचे है ना, और ये वाला वो तो पीछे की तरफ है, मतलब एक तरह से लीनियर फॉर्म मान लो उसको। तो नहीं क्लियर हो रहा? मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनवाया था ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें ग्रुप्स ऊपर नीचे होते हैं, दो दो एक प्लेन में, दो एक, जैसे CH4 लिया था मैंने,
ये अगर बीच में सी है तो 2 H इसके ऐसे, 1 H 2 H, फिर ये इधर, अब ये कैसे आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर। तो इसलिए दो ग्रुप्स इसके ऊपर नीचे होते हैं। कोई भी दो ग्रुप्स लोगे ना तो ऐसे ऊपर नीचे ये हैं, तो ये ऊपर नीचे है। समझे कि नहीं? इसलिए इसलिए क्या होगा, इसमें SIR नहीं लगेगा क्योंकि ग्रुप्स ऊपर नीचे हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ME2 में, ME को दोनों को ऊपर नीचे जाना पड़ा था, इसमें तो ऑलरेडी ऊपर नीचे हैं। नहीं क्लियर हो रही बात? यस। तो SO3H में जो टेट्राहेड्रल होंगे, जो टेट्राहेड्रल ग्रुप्स होंगे, उसमें SIR अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। और मैं ना बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि SO3H में SIR अप्लाई होता है। कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, किस तरह से अप्लाई होगा। और मैं तुमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि अप्लाई कैसे हो रहा है। अभी तुम यहाँ पे क्या मानोगे, SIR विल नॉट बी एप्लीकेबल टू टेट्राहेड्रल ग्रुप्स। तो और दो एट ऑर्थो पोजीशन वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स, देन आल्सो दिस SIR इज नॉट एप्लीकेबल। किसी को डाउट कोई? अभी तक मैंने जो केसेस बताए, मोनोटोमिक या छोटे ग्रुप्स, SIR अप्लाई नहीं होगा। दूसरा केस लीनियर ग्रुप्स लाइक CN C++CH, SIR अप्लाई नहीं होगा। तीसरा केस टेट्राहेड्रल ग्रुप्स हैं तो भी SIR अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, अब अप्लाई कब होगा, अगर हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं जो प्लेन में हैं, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप लगे हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ग्रुप लगे हुए हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप या इसके डेरिवेटिव COCl, COOCH3, COOMe, NO2, NR2, फिर ले लो तुम जैसे ले लिया C+CH3 होल थ्राइस, C-, बताओ इसमें अप्लाई होगा कि नहीं? इनमें से मैं चलो ग्रुप लिख रहा हूं, तुम बताओ अप्लाई होंगे कि नहीं। C-CH3 होल थ्राइस, C रेडिकल CH3 होल थ्राइस। मैंने दिया 1 2 3 क्वेश्चन की फॉर्म में, 3 4 5 6 7, 7 में से कितने ग्रुप्स हैं जिसपे SIR अप्लाई होगा? कितने ग्रुप्स हैं जिनमें SIR अप्लाई होगा, बोलो। सेवन नहीं है? मुकुल का आंसर है 7 नहीं है, बाकी सब है। यस सर। चलो अब एक आंसर दे दिया मुकुल ने, और बच्चे ट्राई करेंगे, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे।
निकाल लिया सबने आंसर? निकाल लिया सबने आंसर कि नहीं? देखो अब आंसर इसका है सातों पे अप्लाई होगा एसआईआर। एसआईआर सातों के लिए एप्लीकेबल है। किसको समझ आ गया ये? यस सर, आ गया सर। देखो यहाँ पे मैंने लगाया, ये सातों में से कोई भी ग्रुप लगा दो तुम, सातों में से कोई भी, सभी सभी प्लेनर ग्रुप है यहाँ पे। इन सब के लिए अप्लाई होगा एसआईआर। ये यहाँ पे ME2 आएगा। एक मिनट, जो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। यहाँ पे ME2 करना, 2 2 और ये 2। यस। इन सब के लिए अप्लाई होगा। सी डबल बॉन्ड OOH है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। प्लेनर ग्रुप है ना, तो इसमें रेजोनेंस क्या होगा? नहीं हो पाएगी। प्लेनर ग्रुप है ना, तो रिपल्शन होंगी इनमें। नहीं क्लियर हो रहा है? तुम C माइनस ये ले लो, COH में प्लेनर है तो रिपल्शन होंगी। तो क्या इसका p ऑर्बिटल जो है, इसका जो p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या वो प्लेन में रहेगा बेंजीन के साथ? क्या वो बेंजीन के साथ प्लेन में रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी इसमें। समझ नहीं आ रहा अभी? ये ऊपर नीचे हो जाएंगे ना इसके ग्रुप्स। नहीं क्लियर हो रहा है? एक O ऊपर हो जाएगा, इसको ऐसे मान लो चला रहा कुछ। देखो इसको ऐसे करके, ये ऊपर की तरफ हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया। तो जब ये ऊपर नीचे हो गए तो पैरेलल पी ऑर्बिटल तो नहीं रहेंगे ना यहाँ पे। जो रेजोनेंस होनी थी वो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी ना। तो इसमें से कोई COCH3 आ जाए तो भी नहीं होगी। NO2 आ जाए, NO2 अगर आ जाता है यहाँ पे, ये हटाया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ये NO2 आ गया अगर, तो भी ग्रुप ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये N लगा दिया तो भी ग्रुप ऊपर नीचे हो जाएंगे, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। एमी लगे हुए हैं। NR2 में दिखाया ही मैंने तुम्हें अभी। सी रेडिकल में भी रेजोनेंस नहीं होगी, सी प्लस वाले में भी रेजोनेंस नहीं होगी। सी माइनस वाले में क्यों नहीं हुई? क्योंकि सी माइनस वाला भी, सी माइनस वाले के साथ भी दो CH3 लगे हुए हैं, बल्कि है। सही ना, बल्कि है। C माइनस CH3 होल ट्वाइस लिख दो, या NCH3 होल ट्वाइस लिख दो, ये तो एक ही बात है ना दोनों। C माइनस N ही तो हुआ। नहीं समझ आई बात? तो इन केसेस में SIR लगेगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब प्लेन में होंगे p ऑर्बिटल के साथ। बेंजीन के p ऑर्बिटल के साथ प्लेन में होंगे, इसलिए इनमें भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। कोई डाउट? SIR का बेसिक दिया है, समझ आ गया कि नहीं? देखो ये चीजें समझ आ गई ना, तो और नहीं समझ आने लग जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट करना है। इसको मन में बोलना है, रिपीट करो 3-4 बार, अपने आप समझ आ जाएगा सारा। देखो अब जैसे मैंने तुमसे पूछा, इसमें बताओ SIR किसमें लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। देखते हैं कि कौन सोच पाता है ढंग से। मैंने लिया इसमें से, चलो आई ले लिया मैं, I NO2 NO2। एक लिया मैंने SO3H, NO2 NO2। एक लिया मैंने I Me Me। एक लिया मैंने SO3H Me Me। बताओ किस केस में SIR लगेगा, किस केस में SIR लगेगा? बोलो यहाँ पे सोच करके। हर्ष ने आंसर दिया है, चारों में लगेगा।
हर्ष, मयंक का आंसर आया 1 एंड 2, हर्ष का 4th। मयंक यस सर। एक्सप्लेन कर सकता है ये 1 एंड 2 जो तूने आंसर दिया है? सर एक्सप्लेन नहीं होगा। एक्सप्लेन नहीं होगा, फिर वो एक्सप्लेनेशन जो देगा ना फिर समझ आ गया। अनीश का आंसर है किसी में नहीं लगेगा। अनीश का आंसर किसी में नहीं लगेगा। अनीश ने कंसेप्ट तो सही पकड़ा हुआ है। और कोई बच्चा? सम्यक, अभी वेदांत क्लास में नहीं, मैं उससे पूछ नहीं सकता अभी। सम्यक, तो फर्स्ट और सेकंड क्योंकि सर वो साइड में बल्कि ग्रुप आ गया NO2, हाँ और थर्ड वाले में इसलिए नहीं है क्योंकि आई है वो स्मॉल ग्रुप है, और फोर्थ वाले में SO3H टेट्राहेड्रल और साइड में Me है। हाँ, तो किसमें लगेगा? तो फर्स्ट और सेकंड। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सम्यक का। देखो, मैंने तुम्हें बोला मोनोटोमिक स्पीशीज है तो नहीं लगेगा ऐसा यार, लेकिन इस बल्कि ग्रुप के साथ यहाँ तो बल्कि वो लगा हुआ ना NO2, ये तो इसको रिपेल करेगा कि नहीं? आई पे SIR नहीं लग रहा, लेकिन NO2 पे तो लगेगा ना। तो NO2 के जो लोन पेयर हैं, सॉरी NO2 के जो p ऑर्बिटल्स हैं जो रेजोनेंस करने चाहिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को, वो तो नहीं हो पाएगा ना अब, वो तो नहीं कर पाएंगे रेजोनेंस। इसलिए इसमें SIR ऑन NO2 है, SIR ऑन NO2 बाय आई, SIR ऑन NO2 बाय आई। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे ही इसमें भी SO3H पे तो नहीं लगता SIR, लेकिन ये बल्कि है तो NO2 पे तो लगा देगा ना। अगेन SIR ऑन NO2 बाय SO3H। नहीं समझ आ रहा ये? इस तरह से SO3H लगाता है, SIR लगा रहा है वो, उस पे नहीं लगेगा, है वो बल्कि, लेकिन तब भी उस पे SIR नहीं लगा, लेकिन दूसरे वाले पे लगा दिया। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। हाँ, समझ आ गया कि नहीं अब? और लास्ट थर्ड और फोर्थ केस में तो SIR लग ही नहीं सकता, SIR नहीं लगेगा इसमें, सही ना? नॉट पॉसिबल, आई तो लगाता नहीं SIR, ME भी नहीं लगाता, तो ये भी हट गए, इसलिए SIR नहीं लगेगा। फर्स्ट और सेकंड में लग जाएगा SIR। कोई डाउट? देखो जरा नेक्स्ट, SIR से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे अभी। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा, ये बताओ फिनॉल है, ध्यान देना, फिनॉल है और ऑर्थोक्रेसोल है, इन दोनों में से विच इज मोर एसिडिक? इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है? या एक और ले लो, NO2। ये 3 केस लेने हैं, तुम्हें बताना है इन तीनों में एसिड करेक्टर का ऑर्डर क्या है, फास्ट।
देखो तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो उसमें भी। मैंने मैंने बोला इनमें तो तुम्हें 1 2 बताना 3 है ऐसी करेक्टर का आंसर है 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 आंसर है इसका। जितना ज्यादा मैंने प्लस आई दिया था ये। आएगा उतना। देखो जो एसिडिक करेक्टर होता है, जो एसिडिक करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, माइनस आर के सबसे ज्यादा, माइनस एच के उसके बाद फिर माइनस आई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। ये इफेक्ट देखो बस, जितना ज्यादा माइनस आर। हाँ कनिष्क का, अच्छा कनिष्क का सही है, फिर कनिष्क सही होगा फिर तेरा। जितना ज्यादा माइनस आर होगा उतना ज्यादा एसजी करेक्टर, एसजी करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए होता है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। ये बता रखा है, लेक्चर्स पढ़े होंगे जिससे मैंने बताया होगा ये। तो माइनस आर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसजी करेक्टर, माइनस एच जितना ज्यादा ज्यादा होगा उतना एसजी करेक्टर ज्यादा। माइनस आई तीसरे नंबर पर। सबसे पहले हम देखते हैं माइनस आर। और बेसिक कैरेक्टर के लिए प्लस आर देखेंगे। बेसिक कैरेक्टर होता तो मैं क्या देखता, प्लस आर ज्यादा तो ज्यादा बेसिक, प्लस एच ज्यादा ज्यादा बेसिक, प्लस आई ज्यादा ज्यादा बेसिक। मतलब या तो तुम्हें ऑर्डर ये देखना है ऐसी कैरेक्टर के, माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई, नो इफेक्ट, प्लस आई, प्लस एच, लीस्ट एसिडिक विल बी प्लस आर। और बेसिक में इसका उल्टा कर दे। बेसिक में इसका उल्टा, रीजन मैंने दिया होगा तुम्हें कि क्यों होता है ऐसा। एक दो मैं क्वेश्चन कहोगे तो मैं अभी बता देता हूँ यहीं पे। जैसे मान लो ये तुम जब तक लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना ढंग से तो क्लियर नहीं होगा। ऐसे कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर क्वेश्चन तो बहुत आते हैं पेपर के अंदर। देखो जैसे मैंने तुमसे पूछा CH3COOH, CCl3COOH, और चलो इन दोनों में बताना तुम्हें विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक। और देखो इसमें CH3COOH, हमें OH बॉन्ड को तोड़ना है, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, तो ये एसिडिक है। दूसरा OH बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें रेजोनेंस भी हो रही है, नेगेटिव आएगा, ये रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस हो गई तो ये बहुत स्टेबल, ये क्या हो गया, बहुत स्टेबल। आयन बहुत स्टेबल है, जब इसका इतना पार्ट बहुत स्टेबल है तो एच को तो ये फेंक देगा, तो एच को तो ये फेंक देगा ना जब इतना पार्ट स्टेबल है, तो इसका मतलब ये बहुत एसिडिक है। ऑर्गेनिक एसिड्स में इसको ठीक ठाक एसिड मानते हैं। वैसे ये वीक एसिड है, वैसे ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड में काउंट होता है। अब CCl3 आ गया, जब जब CCl3 आ गया, देखो CH3COOH नो डाउट एसिडिक है, क्योंकि इसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रेस्ट ऑफ द आयन इज रेजोनेंशियलाइज्ड। लेकिन ये डोनेटिव ग्रुप है ना यहाँ पे, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा ना, क्योंकि जब ओ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ओ की विड्रॉ करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन CCl3 में तो Cl और हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन खींचने में। देखो ओ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये भी Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट आ गया ना। माइनस आई इफेक्ट आने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, समझ आया कि नहीं है। माइनस आई इफेक्ट आने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई डाउट किसी को। नो सर। तो प्लस आई से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, माइनस आई से बढ़ता है। अब ऊपर वाले केसेस में बहुत सिंपल सा, तो तुम्हें आंसर बोलना था। पहले मैंने बोला फिनॉल, मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ क्वेश्चन, फिनॉल और मिथेनॉल में से विच इज मोर एसिडिक, या फिनॉल और इथेनॉल में से विच इज मोर एसिडिक। चेक करो एक बार, फिनॉल और इथेनॉल ले लिया मैंने, कौन सा अच्छा एसिड है, विद प्रॉपर रीजन बताओ। और एक वाटर भी ले लो बेशक, इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करो फास्ट।
निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? फिनॉल वाटर और ये फिर लास्ट हाँ, सबसे पहले फिनॉल, रीजन क्या है? फिनॉल जब H+ लूज कर देगा, अपना ध्यान देना, यूज करेगा स्ट्रक्चर। H+ लूज कर देगा जब, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है देन फिनॉल। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर फिनॉल के स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, तो कम स्टेबल होंगे। तो जब फिनॉल का इतना पार्ट स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो नेचुरल सी बात है सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई। सबसे ज्यादा एसिडिक ये फिनॉल है, इसके स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर। और फिर आएगा वाटर, फिर वाटर, क्योंकि वाटर में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इथेनॉल के अंदर क्या होगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इथेनॉल लीस्ट एसिडिक है। पहले फिनॉल आएगा, ये मान लो 1 2 3 अगर है, तो 1 फिर 3 फिर 2। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इस चीज का ध्यान रखना, 1 3 2 ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? 1 3 2, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। पिछला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, वो ये वाला है क्या? हाँ, ये इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? फिनॉल वाले केस में ज्यादा एसिडिक क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें माइनस आर इफेक्ट है। हालांकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसका एच आसानी से निकल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका माइनस आर इफेक्ट है। तो पहले 3 आएगा, फिर 1 में कोई इफेक्ट नहीं है, 2 में CH3 का प्लस एच इफेक्ट है, प्लस एच। प्लस आई भी, प्लस आई से भी आंसर आ जाएगा। बेटर वर्ड होगा प्लस एच यूज करो, प्लस एच इफेक्ट है। कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसमें आंसर देना जरा। मैंने पूछा NH2, ध्यान देना क्वेश्चन, CH3 NH2 और एक NH3, इन तीनों को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है 1 2 3। इनका बेसिक कैरेक्टर का आंसर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर मींस इस H+ को लोन पेयर देने हैं। कौन जल्दी देगा? एन अपने लोन पेयर किस केस में जल्दी देगा? एमोनिया के केस में, मिथाइलामीन के केस में, कि एनिलीन के केस में? किस केस में एन अपने लोन पेयर जल्दी देगा? बोलना किसी को आंसर? G1 हाँ बोलो। फिर 3 उसके बाद 1 2। हाँ, पहले 3 फिर 1 फिर 2 नहीं, आंसर आएगा 2 फिर 3 फिर 1। 2 3 1 2 3 1 आंसर है। 2 में प्लस आई इफेक्ट आ गया। प्लस आई इफेक्ट आने से क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे सकता है H+ को, इसमें भी लोन पेयर दे सकता है। लेकिन इसके एनिलीन के केस में क्या होगा? क्या इसके पास लोन पेयर बचे हैं? मैम वो सर कहाँ यूज हो गए? रेजोनेंस में चले जाएंगे। वो लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए। जब रेजोनेंस में चले गए तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जरूर दिखाना, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ना। तो एनिलीन क्या होगा? लीस्ट बेसिक। आया समझ के नहीं? ये 2 में प्लस आई इफेक्ट है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट आने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है अमोनिया के अंदर, इसमें एन के लोन पे तो है ही नहीं इसके पास, वो कहाँ यूज हो जाएंगे? रेजोनेंस में। कोई डाउट? इसलिए मैं तुम्हें बोला था रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कर लोगे ना तो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आनी है। हर, चाहे वो आइसोमेरिज्म हो, चाहे जीओसी हो, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म हो, हर जगह यूज होगा रेजोनेंस का। देखो समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया। चलो ये हो गया ना। अब जो मेरे को क्वेश्चन पूछने हैं उसके आंसर देने। मेरे को ये जो 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इनको पूछने के लिए मैंने तुम्हें ये सब कराया अभी।
नहीं तो एसिक बेसिक कैरेक्टर मेरे लेक्चर्स में दे रखा है, उसको जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन ये, मान लो OH है और लगाया मैंने मिथाइल मिथाइल NO2, तो ये है OH, मिथाइल मैंने यहाँ लगा दिया, मिथाइल यहाँ लगा दिया, NO2 यहाँ लगा। इन दोनों में से तुम्हें बताना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, किसका Ka ज्यादा है, किसका pK ज्यादा है। और एक क्वेश्चन ये, NH2 लगा दिया मैंने, फिर मैंने MEME लगा दिया, NO2 लगा दिया, फिर NH2 लगा दिया, MEME लगा दिया, NO2 लगा दिया। इन दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका Kb ज्यादा है, किसका pKb ज्यादा है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे। ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर बताना है मेनली, दूसरे क्वेश्चन में बेसिक कैरेक्टर। सर हो गए। हाँ बोलो, किसने किया है? मुकुल। किसने किया है? सर मुकुल। मुकुल तू रुक जा, अभी 11th बच्चे को ट्राई करने दे। तुम लोगों ने किया हुआ लास्ट ईयर। हाँ 11th वाले बच्चों में बोला किसी को? नहीं किया किसी ने भी। कनिष्क, सर 2 greater than 1 एसिडिक फर्स्ट में। फर्स्ट में 2 greater than 1, रीजन? सर नीचे NO2 के साथ CH लगा हुआ है सेकंड में, तो सर वो SI लगा दें। जब ऐसा ही लगाने से क्या होगा? सर रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, तो रिफ्लेक्ट नहीं आएगा। नहीं होगी। रेजोनेंस नहीं होगी, किसकी रेजोनेंस नहीं होगी? CH3 की नहीं होगी, OH की नहीं होगी, NO2 की नहीं होगी, किसकी रेजोनेंस नहीं होगी? सर NO। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। NO2 की रेजोनेंस नहीं होगी। अगर NO2 की रेजोनेंस होती तो वो कौन सा फैक्टर लगाता? सर प्लस सर। प्लस आर की माइनस आर? एन के पास लोन पे है क्या इसमें? देख इधर, ये सर माइनस सर माइनस सर। माइनस आर लगाता ना, तो माइनस आर नहीं लग रहा दूसरे में, तो वो एसडी कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर कम। कम हुआ ना, समझा कि नहीं? तूने कंसेप्ट सही पकड़ा था लेकिन आंसर गलत था, समझा कि नहीं ये? ये सर वो मैंने NO2 ओ को इग्नोर कर दिया था, देखा था। हाँ, इस NO2 के ऊपर SIR लग जाएगा। SIR अगर मैं तुमसे फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड, किसमें SIR लगा, किसमें SIR नहीं लगा? बोल कनिष्क, किसमें SIR लगा, किसमें SIR नहीं लगा? सर ये सेकंड दोनों में लग में गया। लगा। हाँ कनिष्क क्या कह रहा है? फिर सेकंड में लगा। हाँ, और फर्स्ट में? फिर फर्स्ट में ही नहीं। हाँ फर्स्ट में नहीं, क्योंकि ये तीनों ही हल्के ग्रुप है, लाइट ग्रुप ना तीनों ये। आगे समझ के नहीं आप सबको? एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से, किसमें 11th वाले बच्चे जिनको समझ आ गया, फिर नेक्स्ट आंसर देंगे। कनिष्क, उज्जवल शर्मा, अनीश, निशी, बहुत अच्छे, 4 बच्चे हो गए भी इसमें। चलो फिर बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, नेक्स्ट बताएंगे अब जल्दी से। अब नेक्स्ट बताओ, सेकंड वाले केस। सेकंड वाले केस कौन सा अच्छा बेस है? निशी ट्राई करो जल्दी से, कौन सा अच्छा बेस है? हाँ उज्जवल जल्दी बोल दे।
उज्जवल, सर पहले वाले में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा पहले वाले के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, क्यों? सर, क्योंकि दूसरे वाले में सर वो लोन पेयर रह जाएंगे सर, लोन पेयर नहीं, सर नहीं सेकंड वाले रहेंगे में सर सेकंड वाले में, इस वजह से इसमें एसआईआर सर सेकंड लगेगा, वाले में वो SIR होगा। नो एसआईआर, इसमें सॉरी इसमें एसआईआर लग जाएगा ना। जब इसमें एसआईआर Yes, लग sir. जाएगा, ध्यान सर देना, सेकंड वाले जब में एसआईआर बता लग दो। गया तो इसका माइनस आर इफेक्ट लगेगा अब क्या? Yes, sir. एसआईआर स्टीरिक इनिमेशन टू रेजोनेंस कहाँ लगेगा अब? सर नहीं इसका लगेगा रेजोनेंस लग पाएगा कि नहीं? रेजोनेंस नहीं Yes, लगा, sir, भाई। यानी इसमें माइनस आर नहीं है, इसमें माइनस आर नहीं है ना, बोलो। अगर इसमें माइनस आर नहीं है क्योंकि इसमें एसआईआर लग गया, तो माइनस आर नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया इसका ज्यादा। इसमें तो एन के लोन